आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसे लोग बिजली के युग का जादूगर कहते थे। नाम था निकोला टेस्ला। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, सच में टेस्ला ने एक ऐसे भविष्य को देखा और बनाया भी जो उनके जमाने से आप कह सकते हैं सदियों आगे था। तो चलिए इस कहानी को और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि क्या था इस असाधारण दिमाग के अंदर। तो इस पूरी कहानी को ना हम कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। सबसे पहले टेस्ला का एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे कि उनका दिमाग कितना अनोखा था। इसके बाद आएगी उनकी सबसे बड़ी लड़ाई, वॉर ऑफ द करंट्स, और फिर बात करेंगे उनके वायरलेस दुनिया के सपने की। और आखिर में देखेंगे कि उनकी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे थे और आज उनकी विरासत क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 10 जुलाई 1856 की। जगह आज का क्रोएशिया। यही निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। और कहते हैं ना, होनहार बिरबान के हो चिकने पात। तो बचपन से ही उनके साथ कुछ अजीब होता था। उन्हें ना तेज रोशनी के फ्लैश दिखते थे, कुछ अजीब अजीब से विजन्स आते थे। शायद ये एक इशारा था कि ये लड़का आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और उनकी सबसे कमाल की हैरान कर देने वाली बात पता है क्या थी? टेस्ला को ना किसी आविष्कार को बनाने के लिए कागज कलम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सोचकर देखिए, वो पूरी की पूरी मशीन, उसका 3D मॉडल अपने दिमाग में बना लेते थे। इतना ही नहीं, उसे अपने दिमाग में ही चलाकर टेस्ट करते थे, और अगर कोई कमी होती तो उसे ठीक भी कर लेते थे। सब कुछ बस दिमाग के अंदर। ये एक ऐसी सुपर पावर थी जो शायद ही किसी के पास हो। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और झांकते हैं टेस्ला के उस असाधारण दिमाग के अंदर, जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, उनकी प्रतिभा जितनी गजब की थी ना, उतनी ही अनोखी उनकी आदतें भी थीं। जैसे कि उन्हें 3, 6 और 9 इन नंबरों से एक अलग ही तरह का लगाव था, एक जुनून कह सकते हैं। वो अक्सर अपने काम 3 के सेट में ही करते थे। और कुछ चीजें तो बहुत ही अजीब थीं, जैसे उन्हें मोतियों से सख्त नफरत थी, और साफ सफाई को लेकर तो वो हद से ज्यादा जुनूनी थे। इन सबके साथ साथ उनकी याददाश्त कमाल की थी। पूरी पूरी किताबें और कई भाषाएं उन्हें मुंह जबानी याद थी। ये छोटी छोटी बातें उनके जीनियस होने की एक दिलचस्प कहानी बताती हैं। अब आते हैं टेस्ला के करियर के उस सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। एक ऐसा दौर जिसने इतिहास बदल दिया। ये वो वक्त था जब टेस्ला ने एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रखी जिसने उन्हें सीधे सीधे उस जमाने के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन के सामने खड़ा कर दिया। तो ये लड़ाई थी किस बात की? देखिए, एडिसन का सिस्टम था डायरेक्ट करंट यानी डीसी। अब इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। बिजली को जब ज्यादा दूर भेजना होता था तो बहुत सारी पावर रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। और यहीं पर टेस्ला का आइडिया आया ऑल्टरनेटिंग करंट का, यानी एसी का। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसके वोल्टेज को आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता था। मतलब बिजली को मीलों दूर तक भेजा जा सकता था, वो भी बिना ज्यादा पावर लॉस के। ये सच में एक गेम चेंजर था। अब एडिसन को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, एक तरह का प्रोपेगेंडा ही चला दिया। लेकिन सच तो सच होता है। टेस्ला की टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा बेहतर थी, सस्ती थी और प्रैक्टिकल भी। तो जाहिर है आखिर में जीत तो बेहतर टेक्नोलॉजी की ही होनी थी। और इस जीत में एक और शख्स का बहुत बड़ा हाथ था, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। उन्होंने टेस्ला की काबिलियत को पहचाना, उनके एसी पेटेंट खरीदे और इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद की। आज हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, उसका जो पूरा ग्रिड सिस्टम है, उसकी नींव असल में वहीं रखी गई थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि टेस्ला की सोच सिर्फ बिजली के तारों तक ही थी, तो आप गलत हैं। उनके सपने तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़े थे। ऐसे सपने जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो एक ऐसी दुनिया देख रहे थे जहां तार हों ही ना, एक वायरलेस दुनिया। और इस वायरलेस दुनिया के सपने के दिल में था टेस्ला कॉइल, शायद उनका सबसे मशहूर और सबसे रहस्यमय आविष्कार। ये एक ऐसी मशीन है जो हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी बिजली पैदा करती है। और आपको पता है, आज हम जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेडियो हो या टीवी, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी टेस्ला कॉइल से जुड़ी हैं। टेस्ला का जो सबसे बड़ा, सबसे महान सपना था, वो था पूरी दुनिया को मुफ्त में, बिना तारों के बिजली देना। जरा सोचिए इसके बारे में, पूरी दुनिया को मुफ्त एनर्जी। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू किया था।
पर अफसोस पैसों की कमी के चलते ये महान सपना कभी हकीकत नहीं बन पाया। लेकिन उन्होंने भविष्य को जिस तरह देखा ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। उन्होंने सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन के सिद्धांत नहीं बताए, बल्कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां कोई भी संदेश कहीं भी तुरंत बिना तार के भेजा जा सके। सच तो ये है कि आज हम जो स्मार्टफोन, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, इन सब टेक्नोलॉजी की नींव टेस्ला के आइडियाज पर ही रखी गई है। वो चीजें जिनके बिना आज हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। और अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक ऐसा अध्याय जो एक जीनियस के दुखद अंत के बारे में है और उस पहचान के बारे में जो उन्हें उनके जाने के बाद मिली। ये कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में टेस्ला एकदम अकेले हो गए थे। वो न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में रहते थे और उनका ज्यादातर वक्त बस कबूतरों को दाना खिलाने में गुजरता था। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को रोशन किया, वो खुद अकेलेपन के अंधेरे में जी रहा था। 7 जनवरी 1943 टेस्ला न्यूयॉर्क के उसी होटल के कमरे में अकेले मृत पाए गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी साल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि रेडियो का असली आविष्कारक टेस्ला ही थे। और आज पूरी दुनिया उन्हें मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पिता मानती है। हाँ, ये सच है कि जीते जी उन्हें वो नाम, वो शोहरत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन आज ये बात शीशे की तरह साफ है। उनके योगदान के बिना आज की ये मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल दुनिया जैसी है वैसी हो ही नहीं सकती थी। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अब एक सवाल उठता है कि टेस्ला और एडिसन के बीच उस वॉर ऑफ द करंट्स में असल में हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी या फिर इसमें बिजनेस, ईगो और बहुत कुछ शामिल था? ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है।